तो जय श्री राम सारे भाइयों को। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ एंड हमारे आसपास भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं। एंड वो क्या है मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगा। और फिलहाल मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँ एंड अपनी बातें बताऊँ उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसके बारे में मैंने अभी एक फिलहाल रिसेंटली एक मूवी देखी थी। उसमें उस मूवी में इस चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डीप बात बताई गई है एंड बहुत ज़्यादा उसमें ये सभी बताएगी कि इससे कितनी सारी बीमारियां होती है, कितनी चीज़ें फैलती हैं, कितनी बीमारियां इससे आजकल बच्चे बूढ़े बहुत ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो आप लोग को भी ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो चीज़ है हमारे आसपास का कूड़ा कचरा जो हम डेली लाइफ में फेंकते हैं, डेली लाइफ में वेस्ट करते हैं ना। उसको फिर कहीं बहुत जगह मेरे भी जैसे आसपास है, आप लोग को पता है मेरा रूम में रहता हूँ लॉज में। तो मेरे आसपास जितने हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकाता है तो सब वहीं पे फेंकते हैं। तो जब मैं एक बार गया था, जब नया नया आया था, जब मैं गया था, अब तो मैं नहीं जाता, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा महक रहा था एंड इतना ख़राब महक रहा था कि आप लोग उसको सूंघना पसंद नहीं करोगे, वहाँ पे रहना पसंद नहीं करोगे। दैट्स वाई मैं अब वहाँ पे नहीं जाता फेंकने के लिए। एंड ये चीज़ें मैं जितना आप लोग को सुनने में आसान लग रहा है, ये उतना ही डीप चीज़ें हैं, उतना ही ज़्यादा ये मतलब कि ये टॉपिक ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एंड आप लोग को लगता होगा कि यार धीरे धीरे कुछ इन्वायरमेंट तो ठीक ठाक ही चल रहा है, हम अपना कूड़ा फेंक दिए एंड हमें उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये मत भूलिएगा कि ये आप लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वही खुद उस गड्ढे में गिरता है। ये चीज़ यूनिवर्सल है एंड सभी को पता है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आप लोग किसी को कुछ कर रहे हो या किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हो, बस सिर्फ अपने आप को देखो एंड अपने आसपास सफाई साफ सफाई रखो। एंड अगर कूड़ा जो खास करके बिलोंग करते हैं गांव से, वो लोग को अच्छे से पता होगा। सब गांव का कूड़ा कचरा जब फेंकाता है तो तालाब, नदी, पोखर जितना चीज़ होता है सब पोल्यूटेड हो जाता है। एंड गांव शहर में तो नगर पालिका आती है इधर उधर के साफ करती है एंड लेकिन जब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी नहीं आ रही बहुत दिन से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए ग्रुप में, मतलब कि सबको बोल के पूछ के एक एक्शन लिया जाए, लीगल एक्शन जो कि हित में हो। एंड इस चीज़ों को मैं जब उस मूवी में इतना डीप में बताया गया है कि हाँ गार्बेज कितना गंदा है एंड उससे कितने सारे बीमारियां होती है, उसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां दिखाई, मेरा तो देखने का मन नहीं हो रहा था। एंड लेकिन फिर भी मैंने अपना मन मार के देखा कि आखिर डीप टॉपिक है इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर के बारे में। तो आप लोग को पता है मुझे नेचर अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैंने उसको देखा। एंड देखा तो इतनी ज़्यादा उसमें डीप डीप बीमारियां दिखाई गई है एंड इतने ज़्यादा सीएनजी जो कंपनीज बनाते हैं अपना कार्बन प्रोडक्ट, प्लास्टिक, ये सब जितनी चीज़ें बनाते हैं वो सब बोटल्स, वो सब वेस्टेज बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। एंड वही चीज़ उस मूवी में बताया गया कि कितना हम लोग फेंकते हैं आसपास, उसके बाद उसको साफ़ नहीं किया जाता है। एंड जितने सारे वेस्टेज होते हैं हॉस्पिटल्स के, केमिकल्स, सुई में जितने सारे वेस्टेज होते हैं वो सब भी उसी के साथ उसी गार्बेज में फेंकाते हैं, जिसके कारण वो समुद्र धीरे धीरे हमारा जो ओशियन है वो पोल्यूटेड होते जा रहा है, हमारा आसपास का रिवर पोल्यूटेड होते जा रहा है। नाली में तो आप लोग देखते ही होंगे कितना कूड़ा कचरा है। तो इन सब से थोड़ा मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ों को देखा, इस चीज़ को अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया है। अभी हमारे यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकाता है तो मैं वहाँ नहीं जाता, मेरे साथ जो भैया रहते हैं मैं बोल देता हूँ भैया मैं नहीं जा पाऊँगा, बहुत गंदा महकता है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। मैं अपना मकान मालिक से बात करूँगा कि अंकल इसको साफ़ करवाइए। तो ये मैं करूँगा। एंड आप लोग के आसपास जहाँ जो चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोग वहीं रहोगे, कोई वहाँ नेता या फिर कोई वहाँ पर ही कोई बड़ा आदमी आके नहीं रहने वाला, आप ही लोग रहोगे, आप ही लोग फेंकोगे एंड आप ही लोग बीमार पड़ोगे। तो इस चीज़ के को थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ, हेल्दी रहिए, इस चीज़ों को साफ़ करवाइए ताकि आसपास जो है ज़्यादा गंदगी ना फैले, कूड़ा कचरा ना फैले। एंड जो गाय रहती है, जो जितने भी एनिमल्स घूमते फिरते, कुत्ता बिल्ली ये सब रहते हैं, वो सब खाते हैं, वो सब भी बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण वो मरते हैं तो उनसे जो उनका जो शरीर गलता है उससे फिर जो वायरस फैलता है बहुत गंदा होता है ये सब चीज़। तो उस मूवी में मैंने टोटल चीज़ देखा, बहुत ज़्यादा डीप है। तो आप लोग भी अगर देखोगे, आप लोग बोलोगे तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा उस मूवी का नाम।
तो यही आप लोग को अवेयर करना था एंड आप लोग के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हाँ यार पब्लिक को बताना चाहिए। बाकी जनरली ये सब लोग ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं, तो मेरे को लगा नहीं शेयर करना चाहिए, शेयर करने वाली बात है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, एंड ये सब चीज़ों के खिलाफ थोड़ा बहुत एक्शन उठाइए, एक्शन लीजिए, अवेयरनेस होइए। अगर एक्शन आप लोग नहीं लीजिएगा या फिर आसपास नहीं ले रहे हैं एक्शन, तो कम से कम साफ़ कीजिए, उसको हटवाइए। नगर पालिका आती तो वहाँ पे साफ़ करवाइए बस। और जो गांव के लड़के हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन में बहुत ख़राब खतरनाक बीमारियाँ होंगी। तो ये चीज़ तय है। इन्वायरमेंट आप लोग को पता है, भगवान को जितने साल लगा नहीं बनाने में इस धरती को, इस सुंदर ब्रह्मांड को, उतने ही कम समय में उसके कोने से ईयर में, यानी कि हमारे कलयुग को 12-15 हज़ार साल ही हुए हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा गया है। 12-15 हज़ार साल ही हुए हैं, तो उसमें हम लोगों ने इतना तबाही मचा दिया है। इसके बारे में 11th क्लास में एक चैप्टर भी है। तो 12-15 हज़ार साल में हम लोगों ने इतना तबाही मचा दिया है कि भगवान को इतना समय नहीं लगा, उतना ज़्यादा वेस्ट कर दिया हम लोगों ने। तो इस चीज़ को ध्यान रखें एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सेव नेचर, सेव इन्वायरमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने अपने आसपास के चीज़ों को मेंटेन किया या फिर गंदगी साफ़ करने में हेल्प की या नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।